अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुरू करते हैं खुदा के नाम से जो कि इस पूरी कायनात के मालिक है। अभी कुछ दिनों बाद शबे बारात आने वाली है। शबे बारात हमारी इस्लाम में एक बहुत खास दिन माना जाता है जिसमें अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर देते हैं। तो आज हम इसी शबे बारात के बारे में बात करने वाले हैं, थोड़ी चीजें जानने वाले हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शबे बारात के दिन अल्लाह पाक सबके गुनाह माफ कर देंगे। हम सब ने अक्सर गौर किया होगा, जब सबे बारात आती है बहुत से घरों में कुछ खाना बनता है, कुछ तबर्रुक बनता है, वो लाइटनिंग लगती है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि इस्लाम में नहीं दी गई लेकिन फिर भी वो होती है। लेकिन क्या ये सही है? ये सही नहीं है। अगर हमें ये दिन मिल रहा है तो ये दिन हमारे लिए इबादत का है, ना कि हम इसके लिए कोई दूसरी चीज करें। सबे बारात की रात जगना इबादत का काम है, लेकिन हम इसी इबादत के काम को छोड़कर कोई दूसरी चीज करे, मान लो खाना बनाए, मान लो कुछ अच्छा बनाए और बांटे, वो सही नहीं होगा इस वक्त, क्योंकि वो रात तो इबादत की है। अल्लाह ने ये रात बहुत ही अहम रखी है, बहुत ही खास रखी है। इन रातों में सारे लोगों की बख्शिश हो जाती है, सिर्फ 5 काम करने वालों की बख्शिश नहीं होती। नंबर फर्स्ट, मुनाफिकों की बख्शिश नहीं होती है। नंबर सेकंड, दिल में कीना रखने वाले, दिल में तकब्बुर रखने वाले, उसकी बख्शिश नहीं होती है। और ये बात कितनी गलत है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे मन में ये सब हो रहे हैं। नंबर थर्ड पर है अपने टखनों से नीचे कपड़े लटकाने वाला लड़कों में। शर्त यह है कि वो एटीट्यूड से रखे। जो लोग तकब्बुर रख के जानबूझकर नीचे रखते, उनके लिए ये बात है। नंबर फोर्थ नंबर पे है, वो है माँ बाप की नाफरमानी करने वाले। माँ बाप की जो नाफरमानी करता है, अल्लाह उस दिन उसको माफ नहीं करता। एक चीज होती है, कभी कभी माँ बाप गुस्सा हो जाए और कभी कभी बात ना करे, लेकिन एक होता है कि माँ बाप को इतना परेशान कर देना और इतनी नाफरमानी करना कि माँ बाप का दिल दुख जाए। उन लोगों की भी मगफिरत इस रात को नहीं होती है। और नंबर फिफ्थ है रोज शराब पीने वाला। रोज शराब पीने वाला मतलब शराब का आदी, जिसको शराब की लत लग चुकी है और वो हमेशा शराब पीता रहता है। इसे भी शबे बारात की रात को बख्शिश नहीं मिलेगी, इसके भी गुनाह माफ नहीं किए जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि मैं चाहूँ जैसे माफ करूँ, मैं चाहूँ जैसे ना माफ करूँ, लेकिन अल्लाह इतना रहम वाला, अल्लाह इतना रब्बुल आलमीन है कि वो हमें जरूर माफ कर देंगे। हमें बस ट्रस्ट करना है, हमें बस उन पर बिलीव करना है। अल्लाह इतना रहम वाला है, बस हमें हाथ उठाकर तौबा करनी है और वहीं पर अल्लाह पाक हमारे सारे गुनाह माफ कर देते हैं, हमें एक नया इंसान बना देते हैं। हमें इन दिनों से पहले जो भी हमारे मन में तकब्बुर है, जो भी हमारी बुरी आदतें हैं, इनसे तौबा करनी चाहिए और ये मुबारक रात में जरूर हमें इबादत करने में ध्यान देना चाहिए। और इसमें एक सवाल और उठता है कि लोग इसमें रात को कब्रिस्तान जाते हैं। ये किसी सही हदीस में तो नहीं है कि लोग कब्रिस्तान जाए, ये सब लोगों की बनाई हुई हदीस है। हाँ, कब्रिस्तान जाओ, अपने बुजुर्गों के लिए दुआ करो, लेकिन एक स्पेसिफिक रात को ये मानकर जाओ कि आज हमें कब्रिस्तान जाना है, ये चीज गलत है, ये चीज हमें नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पर एक और बात आती है कि लोग यहाँ पर स्वीट्स बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें बनाते हैं और लोगों को बांटते हैं, लेकिन क्या ये हमारे दीन में है? नहीं है। हमारा दीन ये भी नहीं कहता कि तुम ये सब बनाओ, हमारा दीन बस इतना कहता है कि तुम इबादत करो। अगर हम ये मन से बनाई चीजों को फॉलो करेंगे और अपने असली दीन से भटक जाएंगे तो ये बात हमारे लिए निहायत ही गलत हो जाएगी। हमारा बनाने को तो हम रोज बना सकते हैं, गरीबों को खिला सकते हैं, बांट सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर हम उस दिन मान के बनाते कि आज तो बनाना ही है क्योंकि ये सवाब का काम है, तो नहीं, ये चीज गलत है। तो शबे बारात आने वाली है, होपफुली जो मैंने आपको बताया ये चीज आपको समझ में आई होगी। इस चीज को अपने माइंड में रखे, इबादत करने में ज्यादा ध्यान दे, बाकी चीजों में कम ध्यान दे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।